बस उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम अपने मोबाइल के अंदर कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट यानी चला सकते हैं कि कंप्यूटर उस पर एक्शन परफॉर्म करके आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाए। उसके लिए क्या करना है, हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और आपको पता है कि मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर पे जाते हैं। ये प्ले स्टोर है, मैं इस पर क्लिक करने लगी हूँ। ये हो गया है ओपन और यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एस ड्रॉइड। ये देखें, ये आ गया है नीचे CXS ड्रॉइड। ये मैंने लिखा है, ये वो ऐप है। ये सेकंड वाली, पहले वाली नहीं, ये सेकंड वाली। ये देखें, तो ये वो ऐप है यानी वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स लिखेंगे। ये मेरी ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपकी डाउनलोड नहीं होगी तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, ये जो है सी लैंग्वेज और C++ दोनों लैंग्वेजेस के अंदर हम इसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आप जो हो सी लैंग्वेज में लिखोगे, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसको हम इरेज कर देते हैं। हम नए सिरे से देखेंगे कि सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h और उसके बाद है हमारा हैश इंक्लूड conio.h। फिर वॉइड मेन है, वॉइड मेन की जगह यहाँ पे हम इंट मेन लिखेंगे। ब्रैकेट्स लगाई हमने, ये राउंड ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट लगा ली। लास्ट पे जहाँ पे आप गेट ch लिखते हो उसके अलावा एक लाइन आएगी रिटर्न 0 और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद आएगा हमारा गेट ch। अगर आपको अभी नहीं पता रिटर्न 0 और इंट वॉइड की जगह पे क्यों आ रहा है, तो वो आप अभी उस टॉपिक पे पहुंचे नहीं हो कि हम रिटर्न 0 क्यों लगाते हैं, तो आप इसको एज इट इज़ लिख लें। और ये मैंने लिख लिया है। ये हमारी दरमियान में जो सेक्शन मैंने छोड़ा है ये हमारी मेन बॉडी है, क्योंकि ये जो लाइंस लिखी हैं ये हम प्रोग्राम लिखने से पहले हमेशा लिखते हैं। हर एक प्रोग्राम में जब भी स्टेटमेंट आती है राइट अ प्रोग्राम, आप ये सारा कुछ लिखते हो। सेंटर में जो जगह छोड़ी है वो मेन बॉडी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि प्रोग्राम हम कंप्यूटर के लिए लिखते हैं, सी लैंग्वेज जिस ईयर में थी 1970s में, वहाँ पे माउस उस टाइम पे इन्वेंट नहीं था हुआ। तो उस टाइम पे हमारे पास मौजूद था मॉनिटर, कीबोर्ड और मेन सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास है CPU और मेमोरी। तो अभी हम सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो मॉनिटर के लिए लिखेंगे। आप मॉनिटर पे कुछ शो करवाना चाहते हो, लाइक आप अपना नेम शो करवाना चाहते हो, लाइक आप पाकिस्तान जिंदाबाद शो करवाना चाहते हो, कोई और स्टेटमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि जब ये प्रोग्राम चले तो इसकी आउटपुट ये हो कि मॉनिटर पे शो करवाए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी मॉनिटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये करो, वो प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर लिखी जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे जो भी हमने लिखना हो वो हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो अब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद करना चाहती हूँ तो मैंने इसको कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमने लिख लिया। हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन का आना ज़रूरी है, ये इसका सिंटैक्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं, ये मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये था कि आप प्रोग्राम लिखो। मैंने प्रोग्राम लिख लिया। कंप्यूटर के अंदर हम जो भी काम करते हैं हम उसको स्टोर करवा लेते हैं, सेव करवा लेते हैं, तो हम इसको सेव करवाएंगे। अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऊपर 3 लाइंस हैं यहाँ पे हम इसको सेव करवा देंगे। सेव का ऑप्शन, सॉरी, ये यहाँ पे फोल्डर का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करोगे। तो मैं कहती हूँ इंटरनल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे बाहर की तरफ ही कर दो। और इसका नाम क्या रखना है, ये यहाँ पे आ रहा है न्यू फाइल .c++। तो आपने C++ नहीं, सी लैंग्वेज में कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी माई फर्स्ट प्रोग्राम .c, सी लैंग्वेज, क्योंकि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये C और C++ दोनों लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को लिखने और उनको एग्जीक्यूट करने की ऑप्शन देता है। हम सी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो इसलिए मैं .c लगाऊंगी ताकि कंप्यूटर को पता हो, आपके मोबाइल को पता हो कि मैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है। तो इसको हम सेव कर देंगे। ये हो गया सेव। सेव के बाद सेकेंड स्टेप जो है हम इसको कहेंगे कि इसको कंपाइल कर लो। कंपाइल करने का मतलब है
कंपाइल करने का मतलब है कि आप कह रहे हो इसकी बाइनरी फाइल जनरेट कर दो, क्योंकि कंप्यूटर को तो सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उसको समझ में आती है 01 की लैंग्वेज। तो वो पहले फिर क्या करेगा, 01 की फॉर्म में इसको चेंज करेगा और फिर हम इसको कहेंगे कि इसके इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 रीड करो और जो भी एक्शन हम परफॉर्म करने को कह रहे हैं उसको परफॉर्म करो। और हमने एक्शन कहा है कि मॉनिटर पे पाकिस्तान जिंदाबाद शो करवा दो। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये जो प्ले का ऑप्शन है, प्ले का ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है नीचे की तरफ मेरे कीबोर्ड के ऊपर, ये देखें, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करने लगी हूँ। तो इस पर क्लिक करने का मतलब है कि ये इसकी कंपाइल करेगा और इसको जो है वो जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे देखें एरर आ गई है, क्योंकि कंप्यूटर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो कह रहा है कि आपके प्रोग्राम के अंदर गलती है, और गलती वो हाईलाइट कर रहा है, एरर फाउंड कॉन्योन.h, मैंने कॉन्यो के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो इस तरह ज़रा सी भी कहीं पे भी गलती होगी, आपका प्रोग्राम वो ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं इसको अब करती हूँ यहाँ पे अपनी मिस्टेक को ठीक, कॉन्यो था तो हम यहाँ पे इसको इरेज करके ठीक करते हैं, कॉन्यो। इसी तरह आप कोई भी छोटी सी मिस्टेक करेंगे आपको बड़ा केयरफुली देखना होगा, छोटी भी मिस्टेक करेंगे तो वो नहीं होगा। अब मैंने मिस्टेक को रिमूव किया, मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। आपको अगर पता नहीं चल रहा तो ये क्लिक करते हुए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा मैं किस ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास प्ले का ऑप्शन है, यानी ये कंपाइल एंड एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, तो मैं इसको कर रही हूँ। इस पर क्लिक किया तो अब वो कह रहा है कि आपकी अगेन एरर है रिटर्न वाले ऑप्शन के अंदर। वो कह रहा है रिटर्न 0 का मतलब मुझे नहीं पता है, तो आई थिंक रिटर्न और 0 के दरमियान स्पेस आनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं ली। तो हम ये कर लेते हैं। ये एरर्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये देखिए छोटी छोटी सी भी कोई भी गलती होगी तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो अब हम अगेन जब भी एरर रिमूव करेंगे तो उसको सेव पे क्लिक करना है, हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे और दोबारा से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे, और ये मेरी आउटपुट आ गई है पाकिस्तान जिंदाबाद। नीचे प्रोग्राम फिनिश्ड कमेंट आया है यहाँ पे वैसे ही। तो ये देखें ये आउटपुट है, यानी मॉनिटर आपका प्रोग्राम जब चलता है तो मॉनिटर पे इस तरह से आउटपुट शो करवाएगा। तो इसी तरह मैं छोटी सी और एग्जांपल दे देती हूँ। मैं अपने बारे में कुछ लिखती हूँ कि वो प्रिंट करवाए, तो मैं सिंपली इसको रेस कर देती हूँ क्योंकि बाकी सारा कुछ तो सेम ही होगा। तो मैं कहती हूँ माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ में मैं एक और फंक्शन यहाँ पे लिखने लगी हूँ, और ताकि आपको दो फंक्शंस की एग्जांपल मिल जाए। तो यहाँ पे मैं साथ में लिखने लगी हूँ कि आपने क्या करना है, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन पुट कर देते हैं। अब मैं इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। आप सेपरेट से प्रोग्राम भी लिख सकते हो अगर आपने हर प्रोग्राम को सेपरेट सेपरेट करना है, और फिर हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखें एक ही लाइन के अंदर वो लिख रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। चैनल और कमेंट के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, जबकि मैंने जो है वो लिखने में, ये मैं बैक ऊपर से जा रही हूँ, मैंने लिखने में 2 प्रिंटफ के फंक्शन लिखे हैं। आप जितनी मर्जी प्रिंटफ के फंक्शन लिखें, आप नेक्स्ट लाइन पे लिखें, आप एक सेम लाइन पे लिखें, कंप्यूटर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आपकी स्पेसिस का पता नहीं चलता। ये देखें ना, ये इसमें स्पेस नहीं आई, जबकि मैंने नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर अगली लाइन लिखी थी, तो अगली लाइन पे जाना चाहिए। उसके लिए नेक्स्ट लाइन पे बताने के लिए \n यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे पहली लाइन ख़त्म हो रही है, जहाँ पे मुझे उसको बताना है कि तुमने अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे चले जाना, तो हम \n को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये स्लैश आपने गलत नहीं लगानी, ये एक बैकस्लैश होती है, एक फॉरवर्ड स्लैश होती है, आपने बैकस्लैश ही लगानी है, और एन। अब इसका मतलब है कि ये वाली लाइन लिखने के बाद अब आगे जो भी लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अब मैं अगेन इसको सेव पे क्लिक कर दूंगी, और ये मैंने प्ले एंड एग्जीक्यूट पे यानी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट पे किया। तो अब ये देखिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो ये जो है मैंने स्टार्ट की पहली एग्जांपल दी है। इसी तरह मैं नेक्स्ट आपको डिफरेंट एग्जांपल्स पुट करूँगी। आप इस तरह से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि उसके पास कंप्यूटर नहीं है। प्रोग्राम जो है आप क्लास के अंदर जस्ट पेपर पेंसिल पे लिखना सिखाते हैं और हमें उसकी समझ नहीं आती है। आप डेली जो भी प्रोग्राम्स करते हैं उसको इस तरह से अपने मोबाइल पे चला के देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।